भिवानी के स्थानीय वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में खंड शिक्षा विभाग द्वारा खंड स्तरीय कला उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस उत्सव में भिवानी खंड के सरकारी तथा गैर सरकारी 20 स्कूलों के कुल 140 छात्र कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ और विशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रबंधक शिवरतन गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य करतार सिंह जाखड़ ने की, जबकि संयोजक प्रवक्ता प्रवेश गौतम द्वारा किया गया। उत्सव की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं बच्चों की प्रतिभा निखारने का सुनहरा अवसर देती हैं। विजेता छात्र अब जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं प्रतियोगिताओं के नतीजों की। नाटक प्रतियोगिता में वैश्य इंटरनेशनल स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। दृश्य कला में राजकीय स्कूल पालूवास ने बाजी मारी। परंपरागत कहानी में राजकीय स्कूल पापोड़ा प्रथम स्थान पर रहा। समूह नृत्य में SRS स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। एकल नृत्य और समूह गायन दोनों में SRS स्कूल का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं एकल गायन प्रतियोगिता में राजकीय मॉडल स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह कला उत्सव ने बच्चों को मंच पर अपनी कला और संस्कृति को प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भिवानी से मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। आज वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में भिवानी खंड के अध्यक्षता में करीब 20 स्कूलों ने कला उत्सव 2025 में भाग लिया है। इसमें लगभग विभिन्न स्कूलों से आए हुए करीब 140 विद्यार्थियों ने अलग अलग विधाओं में पार्टिसिपेट किया है। जैसे मुख्य तौर पे कहें तो नृत्य, उसमें 2 प्रकार की विधाएं हैं, ग्रुप डांस एंड सोलो डांस। रंगमंच, जिसको हम थिएटर कहते हैं, उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इसके अलावा टॉय मेकिंग, जो मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाते हैं बच्चे, टॉय, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक के अंदर 2 विधाएं हैं, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। इस प्रकार कुल मिलाकर के बच्चों ने बहुत ही रुचि के साथ इसमें भाग लिया है। विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए बहुत ही निपुण, सक्षम और सार्थक शिक्षक गण हमारे बीच में आए हैं। BO साहब ने भी पर्सनली स्कूल में आकर के विधिवत इस कला उत्सव का शुभारंभ किया है। हमारे बीच ब्लॉक के जो मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर हैं श्री प्रवेश गौतम जी, उनकी भी बड़ी अग्रणी भूमिका रही है इसमें। और मैं विद्यालय का मुखिया होने के नाते अपनी तरफ से सभी प्रतिभागियों का और हमारे BO साहिबान का और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों का हृदय से यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। बच्चों में प्रतिभा बहुत प्राकृतिक रूप से होती है, सिर्फ उसको निखारने के लिए अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरह से कहें तो वो अध्यापक के अंदर एक ऐसी कला होती है जो बच्चों को प्रोत्साहित करके और बच्चों को आकाश छूने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे में सभी साथी अध्यापकों से भी ये निवेदन करता हूँ और अपने वेलकम सॉन्ग के माध्यम से, वेलकम स्पीच के माध्यम से मैंने सभी शिक्षक गण से ये प्रार्थना भी करी थी। और अच्छा आयोजन है हमारे विद्यालय के बीच में हुआ है। बहुत खुशी की लहर बच्चों में दिखाई दे रही है। तरह तरह के रंग बिरंगी पोशाकों में और उत्साह और ऊर्जा के साथ बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी होती है। और मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ शिक्षा के साथ साथ में, सिलेबस के साथ साथ में होती रहनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने ये जो बेड़ा उठाया है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे भी इस प्रकार की कोई चुनौती या इस प्रकार का कोई हमें दायित्व मिलता है तो हम उसको बखूबी निभाएंगे। बच्चों को नित्य मनोरंजन के साथ साथ नशा मुक्ति को भी क्या उद्देश्य दिया गया? बच्चों की शिक्षा के साथ में, आपका प्रश्न है कि शिक्षा के साथ साथ में कला एक बहुत बड़ी एक प्राकृतिक और नैसर्गिक गुण होता है और वो कला के माध्यम से बच्चों में जागृति पैदा की जा सकती है। जो बच्चा कलात्मक होगा
वो प्राकृतिक होगा और उसके अंदर उसके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसकी रुचि होगी। इसलिए ये हमारे इसको अंग्रेजी में स्कॉलिस्टिक और कोस्ट स्कॉलिस्टिक 2 डोमेन में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो शिक्षा का वो हिस्सा होता है जिसमें बच्चा लर्निंग करता है अपने विषयों के माध्यम से, और दूसरा जो डोमेन होता है जिसमें कोस्ट स्कॉलिस्टिक आते हैं, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ या सह पाठ्य क्रियाएँ आती हैं, और ये शिक्षा का अभिन्न अंग है। और हम तो साथ साथ में अपने विद्यालय में भी अलग से हमने एक व्यवस्था कर रखी है, जो स्कूल का जो सिलेबस है उसके साथ साथ में हर दूसरे तीसरे दिन ये कंपटीशन होते रहते हैं। उसमें 4 हाउसेज के माध्यम से, हमारे वैज्ञानिकों के नाम से हमने 4 हाउसेज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कल्पना चावला हाउस है, एपीजे अब्दुल कलाम हाउस है, सीवी रमन हाउस है, या आर्यभट्टा हाउस है। तो उसमें बच्चे बड़े गदगद भाव से और अपनी आप में प्रेरणा लेकर के पार्टिसिपेट करते हैं, और हम उनको मोटिवेट करते हैं, बाकायदा उनको इनाम देते हैं, सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं और कैश प्राइज़ भी देते हैं। अभी हमारी संस्था की तरफ से जो प्रोग्राम हुए थे उसमें एक में 13,800 का नकद पुरस्कार बच्चों को दिया है, और एक दूसरा जो प्रोग्राम हुआ था अभी रिसेंटली 15 अगस्त में, उसमें 21,000 रुपये हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये राशि तो उसके अलावा है जो हम पारितोषिक बच्चों को वैसे देते रहते हैं बार बार। तो ये मोटिवेशन की प्रोसेस है, ये एजुकेशन का एक अहम हिस्सा है, हम आगे भी करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं। दिया गया नशा मुक्ति से दूर रहना। आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और नशा मुक्ति के लिए हम बीच बीच में बच्चों के मोटिवेशन के लिए हम कैंप लगाते हैं, और हमारे विद्यालय में प्रवेश करने से पहले आपने एक नोटिस भी देखा होगा कि हमने हिदायत दे रखी है कि 500 मीटर के दायरे में अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ मिल जाता है, हमारा कर्मचारी मिल जाता है, तो हम 500 रुपये जुर्माना करते हैं। और बच्चों को इस चीज़ से दूर रखने के लिए हम पीटीएम के माध्यम से और बच्चों को हमारी जो पर्सनल गॉस्पेलिंग होती है उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं। हम स्वयं भी नॉन स्मोकर होते हुए बच्चों को ये अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि धूम्रपान एक बहुत ही घातक चीज़ है, और जिसकी वजह से अभी देखा होगा आपने उड़ता पंजाब नाम की एक फिल्म आई, और हरियाणा के अंदर भी हमारे देश के इस पटल पर देखें तो इसमें कहीं न कहीं हरियाणा में भी एक बीमारी प्रवेश कर रही थी। लेकिन शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से हम अपनी स्कूल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और जो हमारे संपर्क में आता है, पेरेंट्स खास करके, उनको हम जागृत करते हैं और इस प्रकार एक संदेश देते हैं कि नशा बहुत ही जहरीली चीज़ है, ये पूरे समाज को खा सकता है, इसलिए नशे से दूर रहें। जी सर, क्या रहे हैं? देखो, मैं प्रवेश गौतम, ब्लॉक भिवानी का कल्चरल एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेटर। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद चंडीगढ़ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, और ये हमारा खंड स्तरीय आयोजन है। जैसा कि हमारे प्राचार्य जागड़ साहब ने बताया कि मुख्य रूप से यहाँ पर 4 कलाएं हैं, उसमें सब कैटेगरी होकर के, और 12 कलाएं हैं जहाँ आज ये बच्चे हैं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो बच्चे होंगे हर एक्टिविटीज़ में, वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम होगा उसमें आगे पार्टिसिपेट करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 20 स्कूलों ने, प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के इसमें शामिल हैं, और लगभग 150 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।